हमारा संबंध किससे है? आपको बताया गया कि हमारा संबंध केवल श्री कृष्ण से ही है, क्योंकि हम उनके अंश हैं और फिर हमारा वास्तविक रूप भी उनकी दासत्व का है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि जीव नेचुरल नित्य दास है श्री कृष्ण का। वेद से लेकर रामायण तक प्रत्येक ग्रंथ में ओतप्रोत है हमारा संबंध किससे है, क्यों है। सर्वे वेदायत पद्मामनंति। वेद कहता है कि जितनी भी वेद की ऋचाएं हैं उसी पर ब्रह्म की ओर इशारा कर रही हैं, उसी के निमित्त साधन बता रही हैं, उसी को परम तत्व प्रतिपादित कर रही हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाहा। भागवत। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। गीता। जितने भी शास्त्र वेद हैं उसी पर ब्रह्म को पर तत्व बताते हैं और उनसे जीव का संबंध बताते हैं। और केवल जीव से ही नहीं, अनंत कोटि पर व्योमलोक, दिव्य लोक, जिसमें गोलोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक, शिवलोक आदि हैं, अलौकिक लोकों का एक संग्रह। उसका भी संबंध श्री कृष्ण से नित्य है। और माइक लोक में अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसका संबंध भी श्री कृष्ण से नित्य है। यहां तक कि जड़ पदार्थ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से भी श्री कृष्ण का नित्य संबंध है। नित्य, साधारण संबंध नहीं, इतना गहरा संबंध है कि उस श्री कृष्ण की पावर के बिना और कुछ है ही नहीं, रह ही नहीं सकता। अरे माया तो जड़ ही है, वो क्या रहेगी। और जीव जो तटस्थ शक्ति है वो भी उन्हीं की शक्ति है। और जो उनके परव्योम लोक के नारायण आदि वैकुंठ आदि लोकों के अध्यक्ष हैं वो उनके स्वांश ही है। तो किमत वस्तु रूप्यताम, उनके अतिरिक्त है ही नहीं कुछ। तो फिर ऐसा कौन सा तत्व है जिसका संबंध न हो श्री कृष्ण से और कहीं हो। देखो, गधे की अकल से समझो। एक समुद्र है, उस समुद्र में अनंत तरंगे उठा करती हैं, कोई बड़ी ऊंची, कोई कम ऊंची, कोई छोटी। वो तरंगे आपस में मिलती भी रहती हैं। उसी प्रकार ये श्री कृष्ण समुद्र है और उनके अंदर कोई ऊंची तरंग, जद जद विभूति मत सत्वम, देवलोक आदि की जो शक्तियां हैं, और कोई बीच के क्लास की मनुष्य, कोई निम्न कक्षा की राक्षस वगैरह, ये सब तरंगे हैं। तो तरंग का तरंग से संबंध नित्य नहीं हुआ करता। गधे की अकल से समझो। देखा होगा आप लोगों ने तरंगों को, वो तरंगे एक सेकंड में समाप्त हो गई। दो आई, एक समाप्त हो गई, दूसरी भी हो गई, तीसरी निकली, वो भी हो गई।
लेकिन समाप्त होके कहां गई? संबंध किससे है उनका? समुद्र, नित्य संबंध। समुद्र से पृथक तरंग हो ही नहीं सकती। तरंग में समुद्र ओतप्रोत है। तो उसी प्रकार जीव जीव का, जीव माया का संबंध हो ही नहीं सकता। केवल जीव और पर ब्रह्म का ही नित्य संबंध है। और भी बहुत से रीजन है। ये तो वायुमान भूतान जायन्ते ये न जाता न जीवंती यत् प्रयन्त्यभिषम विशंति तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे सब कुछ पैदा हुआ, पंच महाभूत भी और ये सारे जीव भी जो भूत हैं, और जिसमें स्थित है। खाली उत्पन्न होते तो भी हम कह देते कि जब उत्पन्न हुए तब संबंध था। अब उत्पन्न कर दिया उन्होंने, अब वो गोलोक में बैठे हैं, संबंध कट गया। ऐसा नहीं, ये न जाता नि जीवंत। प्रत्येक जीव का जीवन, उसका अस्तित्व बिना भगवान की पावर के प्लस हुए रह ही नहीं सकता। चेतनस चेतना नाम मेरे को बहु नाम जो विदधात कामान। जीव जीव के, वो जीव को जीवन देने वाले हैं। तो देखो, उत्पन्न हुआ और फिर उसमें व्याप्त है, यानी साथ साथ उत्पन्न हुआ। बाप बेटे एक साथ निकले। ऐसा नहीं कि बेटा पैदा हो गया उसके बाद बाप ने कहा अच्छा भाई मैं अब आ रहा हूं। ऐसा नहीं हुआ। एक सेकंड का गैप नहीं, संबंध टूट जाएगा। तो सम्यक प्रकार का बंधन नहीं कहलाएगा। फिर तो जब सृष्टि हुई तो जितने भी सूक्ष्म प्रकृति आदि और सूक्ष्म समस्त जीव जो भगवान में लीन थे, वे प्रकट हुए, साथ साथ भगवान प्रकट हुए और सदा साथ साथ रहे। फिर प्रलय हुआ तो फिर साथ साथ लीन हो गए। बताओ कितना नित्य और सिद्ध संबंध है हमारा श्री कृष्ण से। और ये तो आप जानते हैं, यो सो परब्रह्म गोपाला तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम द्विभुजम ज्ञान मुद्राढ्यम वनमालिनीश्वरम। ये वेदों का चैलेंज है। कृष्णो हवै परमम दैवतम, कृष्ण एव परो देवस्तम ध्यायेत। ये सब वेद मंत्र है जो कहते हैं श्री कृष्ण ही परब्रह्म है और परब्रह्म से ही सबका संबंध है और किसी से है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। नित्य संबंध। और वो कल मैंने बताया था ना कि वो संबंध ऐसा नहीं है कि केवल संबंध है, कृपा युक्त संबंध है। जैसे एक माँ का अपने बच्चे से संबंध होता है, उसके कल्याण की सदा चिंता रहती है माँ को, इस प्रकार का संबंध है। जानो, संबंध को जानो। वो अद्वय ज्ञान तत्व श्री कृष्ण है। अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि अद्वय ज्ञान तत्व पर ब्रह्म श्री कृष्ण ही है और कोई दूसरा नहीं। और वो सर्वत्र ऐतदात्म मिदग्वम सर्वम, सर्वत्र ओतप्रोत है। जैसे दूध में घी व्याप्त है, जैसे तिल में तेल व्याप्त है। कोई परमाणु नहीं है रिक्त खाली।
तो उन श्री कृष्ण से हमारा संबंध नित्य है, और उसमें से में ही लगा दो तो ज्ञान परिपूर्ण हो जाए। श्री कृष्ण से ही हमारा संबंध है, ही